हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा आपका कार्बोरेटर एंड आपने इसको अपने बाइक एंड स्कूटी में लगा हुआ देखा होगा। तो इसकी वर्किंग क्या रहती है? तो कार्बोरेटर का काम रहता है कि आपकी एक सही रेशियो में आपका फ्यूल एंड एयर का मिक्सर आपके इंजन तक भेजे। तो ये पार्ट्स आपका इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा कनेक्टेड रहता है एंड यहीं से आपकी फ्यूल एंड एयर का मिक्सर आपके इंजन तक जाता है। तो अगर इन डेप्थ कार्बोरेटर की वर्किंग देखेंगे तो मैं आपको अभी कॉपी में एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो मैंने कॉपी में डायग्राम बना रखा है। ये आपका रहता है पिस्टन, इसे हम पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन के नीचे आपकी लगी रहती है नीडल एंड ये रहता है आपका मेन जेट। अगर हम इसे बोलेंगे तो ये मेन जेट रहता है एंड इसके जो साइड पे है ये आ जाता है आपका पायलट जेट। तो जब हमारा बेसिक मतलब अगर कार्बोरेटर रहता है, मतलब अगर हम बाइक के इंजन स्टार्ट करते हैं, मतलब बाइक को ऑन करते हैं, तो क्या रहता है कि जो आपका फ्यूल कनेक्शन रहता है तो वहाँ से आप फ्यूल रेगुलेटर से फ्यूल को ऑन करते हैं। तो फ्यूल यहाँ मतलब इस पाइप के द्वारा, फ्यूल पाइप होता है कुछ इस टाइप का दिखता है, इसके द्वारा आपके वो जाता है यहाँ पर को कार्बोरेटर में एक वो लगा रहता है पाइप टाइप का, इससे जाता है वो आपके फ्यूल रिजर्वर में। ये आपका रिजर्वर रहता है यहाँ पर को एंड रिजर्वर के अंदर आपका रहता है फ्लोट। तो जो कि फ्लोट कहते हैं मेंटेन करता है। जैसे आपने अपने घर के मतलब घर में आपके टैंक के अंदर आपने वो देखा होगा एक बॉल टाइप का रहता है, तो उसका काम जैसा हुआ उसका काम रहता है वैसे इस फ्लोट का काम भी रहता है यहाँ पर को। अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपका फ्लोट है एंड जब यहाँ से आपका फ्यूल आता है तो फ्लोट क्या होता है, नीचे डाउन पोजीशन में रहता है एंड जैसे जैसे इसमें फ्यूल भरता है तो ये क्या करता है कि ऊपर ऊपर जाता है एंड एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें ये यहाँ पर को आके जो इसकी नीडल रहती है अंदर पे, वो अंदर इसको मतलब इसको बंद कर देती है जगह, यहाँ से फ्यूल नहीं आ पाता उसके बाद। तो मतलब यहाँ पर को आपका पूरा बंद रह जाता है, इसके बाद फ्यूल इसमें नहीं आता है। जब दोबारा खाली होता है तो ये नीचे होता है तो यहाँ से दोबारा फ्यूल आने लग जाता है। ये काम रहता है फ्लोट का। तो अगर हम थोड़ा इसके बाद में करेंगे एंड तो फिर हमारा क्या रहता है कि यहाँ से फ्यूल आता है एंड ये जो मेन जेट है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं एंड पायलट जेट में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो मेन जेट क्या होता है, हमारी रेस के साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे जैसे हम रेस खींचेंगे तो ये हमारा पिस्टन जो होगा ऊपर को आएगा, उसके साथ जो नीडल लगी रहती है वो भी ऊपर को जाती है एंड यहाँ पर को हमारा है पायलट जेट। तो पायलट जेट क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। जब आपकी बाइक आइडलिंग कर रही रहती है तो मतलब यहाँ से आपका फ्यूल मतलब एयर जाता है ना, यहाँ से फ्यूल ऊपर को आता है। तो ये दोनों चीज़ चलते रहता है जब तक मतलब आप रेस खींचो ना, चाहे रेस ना दो, तो ये चलते रहता है जैसे आपकी बाइक स्टार्ट होती है। तो यही रहती है कार्बोरेटर की वर्किंग एंड ये आपकी बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड आपका प्रेशर डिफरेंस पे वर्क करता है। जब एयर इसके अंदर जाती है तो यहाँ पर कोई एयर का प्रेशर बढ़ जाता है एंड इसके अंदर जो होता है एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो इस कारण से एयर यहाँ से फ्यूल को ऊपर को धकेलती है। तो यहाँ से फ्यूल ऊपर को धकेलती है तो फ्यूल यहाँ से स्प्रिंकल होता है एंड एयर जो पीछे से फ्लो कर रही है उसके साथ तो सीधे जाती है आपकी इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ। तो अगर आप कार्बोरेटर को देखोगे तो बेसिकली कार्बोरेटर कुछ ऐसा होता है, यहाँ से आता है एंड यहाँ पर को थोड़ा सा कम पतला हो जाता है, फिर यहाँ से बड़ा हो जाता है। तो कार्बोरेटर कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है कार्बोरेटर का। तो क्या होता है, यहाँ से जब एयर आती है आपकी तो एयर यहाँ से तो ज़्यादा आ रही है पर यहाँ पर को क्या होता है, इसकी एरिया कम हो जाती है। इस एरिया को हम वेंचुरी बोलते हैं। तो जब एरिया कम हो जाती है यहाँ की तो इसकी जो एयर की है वो वेलोसिटी बढ़ जाती है। एयर की वेलोसिटी बढ़ी तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ का प्रेशर कम हुआ तो इस कारण से क्या होता है, जो आपका नीचे फ्यूल है, नीचे आपकी जो फ्यूल टैंक है यहाँ से मेन जेट है आपका, तो क्या करता है कि फ्यूल ऊपर को खींचता है क्योंकि यहाँ पर को भी लगा है आपका एक और एयर का। तो यहाँ से एयर तो बाहर का प्रेशर बना रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है एंड जो इसके अंदर प्रेशर है वो कम रहता है। तो एयर अंदर घुसती है एंड यहाँ जो फ्यूल रहता है वो फ्यूल को आपका यहाँ से ऊपर भेजती है। तो यहाँ से हमारा फ्यूल ऊपर को जाता है इस तरह, यहाँ पर से मतलब फ्यूल ऊपर जाता है, यहाँ से पीछे से एयर आ रही थी। तो इस कारण से हमारा एयर एंड फ्यूल मिक्स होके आपके इनटेक मैनिफोल्ड पे जाता है एंड ये जाता है सीधा आपके कंबसन चैम्बर में बर्निंग के लिए। ये रहती है आपकी कार्बोरेटर की वर्किंग एंड मतलब कुछ इस टाइप का भी डायग्राम रहता है। अगर मैं थोड़ा आई होप आपको कार्बोरेटर की वर्किंग समझ गई होगी एंड अब मैं बताता हूँ आपको कार्बोरेटर के पार्ट्स कौन सा क्या कहलाते हैं। तो ये पार्ट्स आपका इनटेक मैनिफोल्ड की तरफ कनेक्टेड रहता है एंड जो दूसरा साइड है इसका वो आपका एयर फिल्टर की तरफ कनेक्टेड रहता है। एंड जो मैंने आपको दो मतलब वो बताया था, एक जो आइडलिंग के लिए मतलब ये कंटिन्यूसली बाइक को रन करने के लिए विदाउट रेस, एंड ये जाता है यहाँ से, जो यहाँ दोनों से एयर जाती है एंड ये एयर जाती है आपकी यहाँ से सीधे उसके लिए रेस के लिए, और यहाँ से तो एयर जाती है पीछे मतलब बीच में से। एंड अगर आप यहाँ पर को देखेंगे
तो यहाँ पर कोई एक स्क्रू मतलब एक आपको एक छोटा सा पिन टाइप का दिख रहा होगा, तो कनेक्टेड है इससे। इसको हम बोलते हैं हमारा रेस स्क्रू। इससे आपकी बाइक की आरपीएम बढ़ती है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पिस्टन स्क्रू, मतलब इससे पिस्टन का लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है। तो हम यहाँ से आरपीएम बाइक की पहले से इनिशियल आरपीएम सेट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको हाई आरपीएम चाहिए या कम आरपीएम चाहिए। एंड यही रहता है आपका एयर इनटेक के लिए। इससे एयर आपका जाता है कार्बोरेटर के अंदर एंड यहाँ पर को प्रेशर बनाता है, एंड यहाँ से इस प्रेशर के उससे यहाँ से आपका फ्यूल ऊपर को जाता है। एंड ये आपका है चौंक। चौंक इसलिए काम आता है क्योंकि जब आपकी बाइक में मतलब ठंडों के वक्त में बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, चौंक को खींचते हैं। तो चौंक खींचने से क्या काम होता है कि हम इस वैल्व को बंद कर रहे हैं, तो ये वैल्व बंद हो रही, तो यहाँ से जो एयर जा रही थी वो पूरी बंद हो चुकी है। अब हमारी बचती है सिर्फ एयर इस दो मतलब इन दो सॉकेट से जाने वाली। तो अगर हम रेस ना दें तो चौंक से क्या है, यहाँ की तो बंद हो गई, बचता है सिर्फ ये। तो इस कारण से क्या रहता है कि हमारा इंजन में जो आता है रिच मिक्सर जाता है, मतलब आपका एयर वॉल्यूम कम हो जाता है, एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है एंड पेट्रोल की क्वांटिटी वहाँ बढ़ जाती है। तो ये रहा इस साइड। एंड अगर इस साइड देखोगे तो ये आता है आपकी आइडलिंग स्क्रू, मतलब इससे आप एयर को कंट्रोल कर सकते हो बाइक में। जो ये जाती है यहाँ से एयर, तो वो सीधे जाता है इस साइड से। इससे क्या है, आप इसको मतलब स्क्रू को अगर आप टाइट करोगे तो मतलब इसकी यहाँ से जो एयर आ रही है वो कम जाएगी, ये इसलिए है। एंड इसको अगर लूज़ करोगे तो ज़्यादा एयर जाएगी, ये स्क्रू इसलिए दिया है। तो अगर हम ये इसका बाउल होता है, मतलब जिसमें आपका फ्यूल स्टोर होता है अंदर। एंड ये जो नीचे स्क्रू दिया है इसमें, ये होता है आपके ओवर के लिए। अगर आप स्क्रू को लूज़ करोगे तो मतलब जो आपके नीचे ऑयल मतलब इसमें जो फ्यूल है तो वो निकालने के लिए रहता है। इसको अगर आप लूज़ करोगे तो यहाँ से आएगा फ्यूल। एंड अगर जब आपकी बाइक ओवर हो जाती है, मतलब ज़्यादा फ्यूल हो जाता है इसमें, तो विदाउट लूजिंग अगर इसको आप लूज़ ना भी करें तो फिर भी जिससे फ्यूल नीचे को गिरता है इस तो मतलब यहाँ पर मतलब छेद से इसके, तो ये रहता है। एंड ये से बोलते हैं हम ओवरिंग। तो अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ फ्लोट के अंदर, फ्लोट का बेसिकली काम ये होता है, ये अप डाउन करता है। जैसे जैसे मतलब ये आपका नीडल देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर को अप डाउन कर रहा है। जैसे मतलब अगर इसमें फ्यूल खाली है तो आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सा छेद बन रहा है, एंड जैसे जैसे फ्यूल भरा तो ये बंद हो गया। तो ये काम रहता है इसका। इसको निकाल साइड रखते हैं। तो ये रहती है आपकी जो नीडल उसमें लगे रहती है, तो ये नीडल है कुछ। तो ये आपकी जाती है यहाँ से, जो फ्यूल आता है ये आपका कनेक्टेड है इससे, यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, ये जो कनेक्टेड है आपका सीधे इधर से, यहाँ से फ्यूल आता है आपके अंदर को एंड इधर से निकलता है। तो ये क्या करता है, इसको यहाँ मतलब बंद कर देता है अगर ये अंदर चले आता है तो इससे क्या रहता है कि आपका फ्यूल नहीं आ पाता है। तो अब बताता हूँ मैं मेन जेट एंड पायलट जेट के बारे में। तो ये आता है आपका मेन जेट, एंड आप यहाँ आपको देखेंगे तो ये रहा आपका मेन जेट। एंड यहाँ आपको अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे होल्स दिखेंगे इसमें आपको। एंड इसी होल से क्या रहता है कि आपका फ्यूल ऊपर को स्प्रिंकल होता है। एंड ये इसके ऊपर लगी रहती है नीडल रेस, जिसके आपके मतलब जो रेस के साथ कनेक्टेड रहती है। एंड यहीं से आपका क्या करता है कि एयर के मदद से आपके प्रेशर बना के वो फ्यूल ऊपर को जाता है, एंड यहीं जो छेद हैं छोटे छोटे इनसे स्प्रिंकल हो जाता है। एंड ऐसी छेद इसमें आपके पायलट जेट में भी होगा। ये रहा पायलट जेट। तो ये दो जेट हो गए आपके। तो आप कार्बोरेटर कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप देखेंगे तो दोनों से सीधे आपको मतलब नीचे होल दिखेगा। ये थोड़ा छोटा है एंड ये थोड़ा सा बड़ा रहता है क्योंकि इसके ऊपर आ जाती है नीडल। तो जब हमने मतलब ये तो अभी हम खोल लेते हैं। तो अब देखो, अब मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि जब यहाँ से यही होल पे आपका लगे रहता है पिस्टन, इस होल पे। एंड ये छोटा जो होल है इससे है। तो अगर आप इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर को आपको एक बिगर होल दिख रहा होगा, ये दिखा। एंड ये रहा आपका जो छोटा सा होल, मतलब उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, नीचे से दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि एक ये छोटा सा है एंड ये बिगर है। तो यहाँ आपको ये कनेक्टेड रहता है आपका मेन जेट, एंड यहाँ आपको कनेक्टेड रहता है आपका
पायलट जेट। एंड ये रहा जो ये छेद दिख रहा है, ये रहता है आपका एयर के लिए। तो यहीं से आपकी एयर, इस जगह से एयर आपकी अंदर आती है एंड यहाँ को करता है प्रेशर डिफरेंस, मतलब यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है आपका। एंड जो इसके अंदर की एयर है, क्योंकि यहाँ को आप देख सकते हैं वेंचुरी है, तो यहाँ का जो एयर है वो आपकी बढ़ जाती है, एयर की स्पीड। जेट क्या रहता है कि बाइक को आइडलिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑन रखने के लिए ये चलते रहता है। एंड यहाँ पर को लगा रहता है आपका वेल्व, इसको हम बोलते हैं चौंक वेल्व। तो चौंक वेल्व का काम क्या होता है कि आपकी इस वाली एयर को रोकना, पर आइडलिंग वाली नहीं रुकती। तो इसमें क्या रहता है कि हमारी ये वाली एयर तो पूरी रुक गई, सिर्फ ये जा रही है। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे बाइक में फिर उसके बाद बनता है रिच मिक्सर। तो ये भी कार्बोरेटर ही है, बस इसमें क्या है थोड़ा बहुत मतलब नीचे का फ्लो जो इसकी ड्रेम नीचे की रिजर्वायर है उसका थोड़ा डायग्राम अलग, डिज़ाइन अलग है। बाकी इसमें मतलब कुछ से बिल्कुल सेम ही है कार्बोरेटर। कुछ कुछ में आप देखोगे कि जो रेस का कनेक्शन है यहाँ से ना होके इस साइड भी दिया रहता है। तो मतलब अंतर कुछ नहीं होता, कार्बोरेटर का काम बस सेम ही रहता है, बस डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत अलग रहता है। जैसे इसका देखोगे आप चौंक कुछ ज़्यादा लंबा सा है एंड थोड़ा सा यहाँ देखोगे तो चौंक अंदर से खुल रहा है पतला सा। एंड वहीं इस पे देखोगे तो छोटा सा चौंक दिया है एंड इसका काफ़ी क्लोज मतलब बाहर पे लगा है। तो आई होप आपको मतलब कार्बोरेटर की वर्किंग एंड कार्बोरेटर के बारे में मतलब समझ गए होंगे। मतलब मेन चीज़ मैंने कार्बोरेटर के आपके सभी चीज़ बता दिया, कार्बोरेटर का काम क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है एंड क्या वर्किंग एंड कौन सा पार्ट इसमें क्या कहलाता है। अगर आपको माइलेज मतलब सेट करना सीखना होगा का मतलब अगर आपकी बाइक या स्कूटी कम माइलेज दे रही है एंड उसको कैसे सेट करें, वैसे तो कंपनी द्वारा फिटेड रहता है। अगर आपसे गलती से हिल जाए कभी या आपको लग रहा हो बाइक आपकी कम माइलेज दे रही है तो मैं आप मतलब उसमें भी वीडियो बना लूँगा बाद में। एंड वैसे बेसिकली आपकी इन 2 स्क्रू से सेट होता है, एक आपका ये रहा रेस स्क्रू एंड दूसरा आपका आइडलिंग स्क्रू। इन दो, एक ये स्क्रू हो गया एंड एक दूसरा ये स्क्रू, इन दोनों से आपकी बाइक की आप माइलेज या फिर परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, ये दोनों स्क्रू से।